फ्रेंड्स, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर की आज की इस वीडियो में हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, काफी इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जहीर उस्मानी और आप देख रहे हैं उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर एग्जाम की आज की इस रीजनिंग की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल है, जिस प्रकार बर्फ ठंडा होता है उसी प्रकार भाप क्या होती है? गर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, नारियल का जिस प्रकार खोल होता है उसी प्रकार पत्र का क्या होता है? लिफाफा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, जिस प्रकार शरीर पर चेहरा होता है उसी प्रकार कमरे पर दरवाजा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको उतार लेते हैं, ई बी टी और जी। इसको क्या कहा गया है? एच एस क्यू और जे। देखिए फ्रेंड्स, ई का कोड होता है 5, बी का कोड होता है 22, टी का कोड होता है 20 और जी का कोड होता है 7। एच का कोड होता है 8, एस का कोड होता है 19 और क्यू का कोड होता है 17, जे का कोड होता है 10। तो देखिए क्या किया गया है इस सवाल में, यदि हम ई के कोड 5 में 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 8, और यदि बी के कोड 22 में से हम 3 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 19। उसके बाद टी के कोड 20 में यदि हम 3 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 17, मतलब कि क्यू। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जी के कोड 7 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 10, मतलब कि पहले और लास्ट वाले में 3 ऐड किया जा रहा है और दोनों जो बीच में हैं इनमें से 3 माइनस किया जा रहा है। उसी प्रकार से हमको इसको भी करना है। देखिए सी, एक्स, बी और ई, यहाँ पर सी का कोड होता है 3, एक्स का कोड होता है 24 और बी का कोड होता है हमारा 22, ई का कोड होता है हमारा 5। यदि हम सी के कोड 3 में 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 6 कोड होता है एफ का। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 में से यदि हम 3 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 21 और 21 कोड होता है यू का। बी में से यदि हम 3 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 19 जो कि कोड होता है एस का। उसी प्रकार से यदि हम ई के कोड 5 में 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8, मतलब कि एच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एफ यू एस एच है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पर ए का कोड विपरीत यहाँ पर लिख दिया गया लास्ट में, फिर बी का विपरीत इसके बाद, फिर डी का विपरीत इसके बाद, फिर जी का विपरीत इसके बाद। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर करना है ई का विपरीत सबसे लास्ट में, तो ई का विपरीत होता है बी। अभी आप किस प्रकार से विपरीत निकाल सकते हैं? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अल्फाबेट होते हैं। यदि हम किसी का भी विपरीत निकालते हैं तो हमको 27 में से उस वर्ण का मान माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पर यदि हम 27 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 22 और 22 कोड होता है हमारा बी का। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एफ का कोड होता है 6 और यदि हम 27 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 21 और ये कोड होता है हमारा यू का। उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यदि हम 27 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमको 19 प्राप्त हो जाएगा, 19 कोड होता है एस का। उसी प्रकार से यहाँ पर के का कोड 11 होता है, यदि हम 27 में से 11 माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16 और 16 कोड होता है पी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पी एस यू बी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 7 है, 50 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 122 यहाँ पर दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए यदि हम 7 का वर्ग कर दें तो ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 49 में यदि हम 1 प्लस कर दें
तो ये हमको 50 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये 50 हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर 122 लाने के लिए यदि हम 11 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 121, और 121 में यदि हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 122। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 11, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पर यदि हम इसको पूरी संख्या को 2 से भाग कर दें तो हमको ये मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको इस संख्या में भी 2 से भाग करनी है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एका 2। यहाँ पर हमको 3241 प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, निर्देश प्रश्न संख्या 8 से 15 निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पर वर्षा, धुआं, कोहरा और कुहासा दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कुहासा। ये इनसे अलग है वर्षा, धुआं और कोहरा से। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स अगला है यहाँ पर साबक, पिल्ला, मेमना और हिरनी। तो यहाँ पर जो साबक, पिल्ला और मेमना है ये सभी जानवर के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिरनी दिया हुआ है ये एक जानवर है, मतलब कि बड़ा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज, लकड़ी, काग और पत्थर इनमें से कौन सा अलग है। फ्रेंड्स यहाँ पर कागज अलग है, क्योंकि लकड़ी, काग और पत्थर इन सभी से मिलकर कागज बनता है, और ये कागज यहाँ पर अलग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमको बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन असमान है। तो यहाँ पर देखिए टी का कोड होता है हमारा 20 और यू का कोड होता है 21। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक ऐड किया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए के का कोड होता है 11 और जे का कोड होता है 10, मतलब यहाँ पर एक माइनस किया गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी एक माइनस किया गया, उसके बाद यहाँ पर भी एक माइनस किया गया। तो मतलब ये तीनों जो हैं एक समान है, ये अलग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी हमको बतलाना है कि इनमें कौन सा अलग है। तो देखिए यदि आप इसको ध्यान से देखें तो पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 2 स्वर आए हुए हैं, ए और ई, और यहाँ पर और ऑप्शन जो है इनमें केवल एक एक स्वर आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इनमें भी हमको जो अलग है उसको चुनना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो 87 संख्या है ये एक भाज्य संख्या है, मतलब कि ये किसी से भाग की जा सकती है, और जो संख्याएं हैं इनमें किसी से भाग नहीं की जा सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 61, 51, 71, 31। फ्रेंड्स यहाँ पर भी 51 जो है एक भाज्य संख्या है, और जो है ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 2 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, और 55 जो है किसी का भी वर्ग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 17 निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले मिट्टी आ जाएगा, मिट्टी में हम बीज को रखेंगे, और उसके बाद बीज से पौधा बनेगा, और पौधे से पुष्प निकलेगा, मतलब कि फूल निकलेगा, और उसके बाद फूल से हमारा फल निकलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है 3, 1, 4, 2, 5, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये एक सार्थक क्रम में हमने रख दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, बन, कागज। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बन। बन में लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, और लकड़ी के लट्ठे से लुगदी बनेगी, लुगदी से कागज बनेगा, और कागज से पुस्तक बनेगी। तो इसका ये एक सार्थक क्रम बन गया है। ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। हमको यहाँ पर खाली स्थान पर भरकर इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ए और बी से पहले आया हुआ है ए,
तो यहाँ पर भी हमारा बी से पहले आ जाएगा ए। उसी प्रकार से यहाँ पर बी से बाद में आया हुआ है सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए सी के बाद में ए आ रहा है, तो यहाँ पर हम ए भर देंगे और फिर इस ए के बाद यहाँ पर बी आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर बी सी ए ए, बी सी ए ए और उसके बाद बी सी ए ए और उसके बाद यहाँ पर बी सी ए ए। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए सी ए और फिर बी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 19 से 21 निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी जगह पर हमको बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मैं पूरी तरीके से उतार लेता हूँ, बी डी एफ, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है पी आर टी डब्ल्यू बाई ए। अभी देखिए पी का कोड होता है 16, आर का कोड होता है 18, टी का कोड होता है 20, डब्ल्यू का कोड होता है 23, बाई का कोड होता है 25 और ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, डी का कोड होता है 4, एफ का कोड होता है 6। अभी देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यदि फ्रेंड्स हम 16 में 7 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23, जो कि डब्ल्यू का कोड होता है। उसके बाद 18 में यदि हम 7 ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 20 में यदि हम 7 ऐड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो देखिए 26 तक तो हमारा हो जाएगा जेड और फिर 26 के बाद में जब हम आगे चलेंगे इस प्रकार से जब हमारी क्रम चल रहा होगा तो फिर हमारा आ जाएगा 1, मतलब कि ए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, 7 7 सभी में ऐड किया गया है। तो यहाँ पर भी यदि हम बी के कोड में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, जो कि आई का कोड होता है। 4 में यदि 7 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 11, जो कि के का कोड होता है। 6 में यदि हम 7 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 13, जो कि एम का कोड होता है। तो यहाँ पर आई के एम क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 4 8 9 27 16 64 क्वेश्चन मार्क और 125। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है क्या आएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का वर्ग मतलब कि 25। और फिर यहाँ पर देखिए ये 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 4 7 11 16। यहाँ पर 1 ऐड किया गया, फिर उसके बाद 2 ऐड किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 ऐड किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 ऐड किया गया, फिर यहाँ पर 5 ऐड किया गया, अभी 6 इसमें ऐड किया जाएगा। तो 6 और 16 हो जाएगा हमारा 22, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 850 600 550 500 475 462.5 456.25। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस श्रृंखला में कौन सा अंक गलत है। तो देखिए यदि हम 850 में से 200 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 650, और यदि हम इसमें से 100 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 550, और यदि हम इसमें से 50 माइनस करेंगे तो 500 हो जाएगा, और इसमें से यदि हम 25 माइनस करेंगे तो 475, और 25 का आधा 12.5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और 12.5 का आधा 6.25 यदि इसमें से माइनस करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए पहले 200 माइनस किया गया, फिर 100 माइनस किया गया, फिर 50 माइनस किया गया, फिर 25 माइनस किया गया, फिर 12.5 माइनस किया गया, फिर 12.5 का आधा 6.25 माइनस किया गया। तो यहाँ पर जो गलत संख्या है वह 600 है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्राउंड को ये लिखा जाता है तो फेवर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस सवाल में क्या किया गया है, जी का कोड होता है हमारा 7 और आर का कोड होता है 18, ओ का कोड होता है 15 और यू का कोड होता है हमारा 21, एन का कोड होता है 14
और डी का कोड होता है 4। यहाँ पर के का कोड होता है 11, बी का कोड होता है 22, एस का कोड होता है 19, बाई का कोड होता है 25, आर का कोड होता है 18 और एच का कोड होता है 8। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर जी के कोड यदि 7 में हम 4 ऐड कर दें तो ये 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से आर के कोड 18 में यदि हम 4 ऐड कर दें तो ये 22 हो जाएगा। तो इन सभी में जो है 4 ऐड करके लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एफ का कोड होता है 6 और 6 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और 10 कोड होता है जे का। ए के कोड में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 कोड होता है ई का। उसके बाद 22 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 जो कि जेड का कोड होता है। 15 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो 19 मतलब कि एस हो जाएगा। 21 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो ये 25 मतलब कि बाई हो जाएगा। और आर मतलब 18 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा जो कि बी का कोड होता है। तो यहाँ पर जे ई जेड एस बाई बी मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूर्व है और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है तथा डी सी के उत्तर की ओर, बी और ए के साथ समरेखा पर है। ए के किस दिशा में डी की स्थिति है। अभी देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। हम जानते हैं उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम इस प्रकार से होता है। अभी देखिए इस सवाल में हम सबसे शुरू से चलते हैं। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है तो यदि ए यहाँ पर होगा तो बी हमारा यहाँ पर होगा। किस प्रकार से, ए का उत्तर ये हो गया और ए का दक्षिण ये हो गया और ए का पूर्व ये हो गया, ए का पश्चिम ये हो गया। अभी इस प्रकार से यदि आप देखें तो यहाँ पर बी जो है ए के पश्चिम और दक्षिण की स्थिति पर यहाँ पर आ गया इस प्रकार से। अभी नेक्स्ट चलते हैं, सी बी के पूर्व और डी के दक्षिण पूर्व की ओर है तो सी जो है बी के पूर्व की ओर है तो पूर्व यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ए के दक्षिण पूर्व है तो यहाँ पर ए के दक्षिण पूर्व है, इस प्रकार से हो गया। दक्षिण यहाँ पर पूर्व भी है इसकी इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तथा डी सी के उत्तर है तो डी जो है सी के उत्तर है तो सी का उत्तर ऊपर होगा, यहाँ पर आ जाएगा डी। और बी और ए के साथ समरेखा पर है मतलब कि समान रेखा पर है इस प्रकार से। फिर आगे चलते हैं, ए के किस दिशा में डी है, ए के किस दिशा में डी है तो यहाँ पर देखिए उत्तर और पूर्व दिशा में डी है ए के। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है यहाँ पर, राहुल को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन आरती को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले पड़ता है। बताइए कि उसकी माँ का जन्मदिन किस तारीख को पड़ता है। अभी फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में काफी सारे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करना होता है। देखिए सबसे पहले तो हम ले लेते हैं बाद वाली जो तारीख है उसमें जो सबसे अधिक अंक वाली संख्या है उनको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इस वाले में बाद वाली संख्या क्या है। एक तो 17 हो गई और उसके बाद यहाँ पर एक 19 हो गई। तो यहाँ पर जो इन दोनों में बड़ी संख्या है 19 है तो 19 को हम ले लेंगे और इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 20। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसमें हमको इन दोनों तिथियों में पहले वाली तिथि को ले लेना है और पहले वाली तिथि को उसको लेना है जो कम है। अभी हमने देखिए सबसे पहले क्या लिया था, बाद वाली तिथि में सबसे बड़ी वाली संख्या ली थी और पहले वाली तिथि में सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 अप्रैल के पहले तो यहाँ पर एक तो 21 दिया हुआ है और फिर 24 अप्रैल के पहले तो यहाँ पर 24 और 21 में 21 छोटा है तो यहाँ पर 21 ले लेंगे और इसमें से हम कर देंगे एक माइनस तो ये हो जाएगा हमारा 20। मतलब कि उसकी माँ का जन्मदिन जो है 20 तारीख को पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक पिता की आयु 20 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है, इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है। फ्रेंड्स माना कि पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु यहाँ पर कहा गया है एक पिता की आयु
20 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। अभी ये जो बात चल रही है वह 20 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो 20 वर्ष पहले। अभी हम आगे चलते हैं। अब उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो अब की बात चल रही है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम वर्तमान में। वर्तमान में यदि हम आएंगे तो पुत्र की आयु हो जाएगी हमारी x प्लस 20 और पिता की आयु हो जाएगी 12x प्लस 20। अब ये हो गई वर्तमान की। अब वर्तमान की जो कंडीशन है यहाँ पर क्या कहा गया है, अब उनकी आयु मतलब कि वर्तमान में अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 20 ये तो हो गई पुत्र की आयु, इसकी कितनी है 2 गुनी, किनकी पिता की, तो 12x प्लस के 20। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, उसके बाद 40 बराबर 12x प्लस के 20। तो यहाँ पर ये 2x इधर ले आएंगे और 20 इधर ले आएंगे, तो ये यदि 2x इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 2x, इस प्रकार से 12x माइनस 2x, और उसी प्रकार से यहाँ पर 40 माइनस 20 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 10x बराबर के 20, और ये एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो x की आयु यहाँ पर आ गई हमारी 2 वर्ष। अभी पिता की आयु, तो पिता की आयु यदि हम ज्ञात करें वर्तमान वाली, तो वर्तमान वाली आयु क्या थी हमारी 12x प्लस 20। तो ये 12x का मान आ गया था हमारा 2 प्लस के 20, 12 दूनी 24 और प्लस के 20 बराबर ये हो जाएगा हमारा 44। तो पिता की जो वर्तमान आयु है वह 44 वर्ष है। और पुत्र की यदि आयु की बात करें तो पुत्र की वर्तमान आयु थी x प्लस 20, तो यहाँ पर x का मान आ गया था 2 और प्लस के 20 मतलब कि 22। तो 22 हो गई पुत्र की और 44 हो गई पिता की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन अवश्य ऑन करें, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो हम जो भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा और आप उन वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।